नमस्कार, मैं अभिषेक गोपाल भार्गव। आज हमने गड़ाकोटा में कोविड सेंटर का शुरुआत की है और इस कोविड सेंटर में हम लोगों ने कोशिश की है कि अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएं हम यहाँ पर मरीजों को उपलब्ध करा सकें। लेकिन कोविड केयर सेंटर के कुछ नियम हैं जिनका हम सभी को पालन करना होगा। यह नियम केंद्र सरकार से आए हुए हैं। इन नियमों के इतर जाकर हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग जान लें कि एक यहाँ पर कोविड सेंटर में मरीजों को भर्ती करने का जो लेवल है, किस तरीके के मरीजों को हम यहाँ पर भर्ती कर सकते हैं, उसके विषय में आपको जानकारी देना आवश्यक समझ रहा हूँ। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से अपील कर रहा हूँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। 94 ऑक्सीजन सैचुरेशन, मतलब जो आप सभी जानते होंगे, ऑक्सीमीटर से जब हम चेक करते हैं तो हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑक्सीमीटर बताता है। तो 94 तक के मरीजों को हम यहाँ पर भर्ती कर सकते हैं, उसके नीचे भर्ती करने का नियम नहीं है। इसीलिए मैं आप सभी से यही अनुरोध करूंगा कि जिन लोगों का सैचुरेशन 90 और उससे नीचे जा रहा है वह हायर सेंटर में जाकर भर्ती हो, जैसे हमारा बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज या निजी अस्पताल। वहाँ पर आपके लिए बेहतर ट्रीटमेंट मिल पाएगा और कोशिश हम लोगों ने यहाँ पर भी की है देने की, लेकिन उन नियमों से हम बंधे हुए हैं। और साथ ही साथ मैं आपको एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि अभी इस कोविड केयर सेंटर को केवल रहली विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए चालू किया गया है, क्योंकि अभी हमारे पूरे पलंग चालू नहीं हो पाए हैं और क्योंकि अभी जो मेडिकल इक्विपमेंट्स की और दवाइयों की उपलब्धता है, ऑक्सीजन की उपलब्धता है, वह पूर्णतः हमारे पास नहीं है। इसलिए हम इस कोविड सेंटर को 100 पलंग का भी नहीं कर पाए हैं। हम लोगों ने 50 पलंग से इसकी शुरुआत की है और मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि अभी बाहर के मरीज यहाँ पर ना आए, क्योंकि उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ हाथ जोड़कर। हम अभी इस विषय पर थोड़े मजबूर हैं, लेकिन जैसे ही हमारी व्यवस्था होगी उसके बाद कहीं के भी मरीज होंगे उन्हें हम अपने यहाँ भर्ती करेंगे। लेकिन मैं आप सभी से यही निवेदन करना चाहता हूं कि इन सारी परेशानियों से बचने का केवल और केवल यही तरीका है कि आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क का उपयोग करें और साथ ही अगर आपके परिवार में किसी को भी शुरुआती लक्षण आते हैं तो उन्हें घर पर ना रहें, उनको तत्काल डॉक्टर से चेक कराएं, आवश्यक दवाइयां लें और अगर डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है कि आपको होम आइसोलेशन में रहना है तो उस व्यक्ति को होम आइसोलेशन में रखते हुए उससे सभी परिवार के लोग पर्याप्त दूरी बनाकर रखें। और अगर आप चाहते हैं कि होम आइसोलेशन में रहने वाले व्यक्ति के लिए घर में पर्याप्त व्यवस्था नहीं है तो उसे आप हमारे कोविड केयर सेंटर में निश्चित तौर पर भर्ती कर सकते हैं। यहाँ पर उनकी पूरी व्यवस्था की जाएगी। लेकिन गंभीर मरीजों के लिए यहाँ पर अभी बहुत अच्छी व्यवस्था हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इक्विपमेंट्स की कमी है, वेंटिलेटर वगैरह नहीं है। और मैं यही कहूँगा कि युद्ध स्तर पर हम यह प्रयास कर रहे हैं कि और बहुत अच्छी उच्च स्तर की सुविधाएं हम अपने इस कोविड सेंटर में दे पाएं, लेकिन इसके लिए समय लगेगा। अभी चूंकि बहुत ज़्यादा दबाव है इस बीमारी के कारण, इस कारण से हमने यहाँ कोविड केयर सेंटर शुरू किया है। यह केवल और केवल अभी रहली विधानसभा क्षेत्र के लिए रहेगा। शीघ्र ही हम इसको आने वाले समय में जैसे ही पलंग की उपलब्धता होती है, इक्विपमेंट्स की उपलब्धता होती है, सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी तो अन्य क्षेत्र के लोग भी यहाँ पर आकर भर्ती हो सकेंगे। इतनी ही जानकारी मुझे आपको देनी थी। ऑक्सीजन सैचुरेशन का विशेष ध्यान रखें। अगर आपके पास ऑक्सीमीटर नहीं है तो आप हमारी हेल्पलाइन पर फोन लगाकर ऑक्सीमीटर मांग सकते हैं, आपको ऑक्सीमीटर उपलब्ध कराया जाएगा। किसी भी प्रकार की परेशानी आने पर आप हमारे गोपाल जी हेल्पलाइन पर निसंकोच फोन लगाइए, कभी भी फोन लगाइए। आपको अगर एम्बुलेंस की आवश्यकता है, आपको अगर दवाइयों की आवश्यकता है या कोरोना से संबंधित किसी भी सहायता की आवश्यकता है तो निसंकोच आप फोन लगाइएगा। खाने पीने की सामान की, दवाइयों की, किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता अगर आपको लगे तो निश्चित तौर पर आप हमारी हेल्पलाइन पर सहयोग मांग सकते हैं। सीटी स्कैन के लिए हमने पूर्व से ही व्यवस्था बनाई हुई है, तो आप सीटी स्कैन के लिए भी हमारा हेल्पलाइन पर कॉल करके लगातार फोन अभी भी आ रहे हैं और आप उस पर फोन लगा के आपके लिए वह सुविधा हमारे यहाँ से निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। निःशुल्क एम्बुलेंस की उपलब्धता रहेगी। मैं आप सभी से केवल यही निवेदन करूंगा कि घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क का उपयोग जरूर कीजिए।